Hallelujah. Glory to my Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया और आपके अनुग्रह और आपकी उपस्थिति के लिए पिता। आपकी उपस्थिति हम में से प्रत्येक को चाहिए पिता। पर परमेश्वर, जो वचन आज हम में से प्रत्येक के आत्मिक उन्नति के लिए आप देना चाहते हैं पिता, हम में से प्रत्येक के हृदय और मनों को तैयार कर दीजिए पिता, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर आपके वचन को सीख सकें और इन अंतिम दिनों में हम आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जितने भी पिता परमेश्वर आपके लोग जुड़े हैं पिता, उनको हर एक को आशीषित करना और वचन के द्वारा अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर, और जितने बाद में जुड़ेंगे उनको भी पिता परमेश्वर अपने वचन से अवगत कराना, ताकि इन अंतिम दिनों में आपकी कलीसिया तैयार होने पाए पिता। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पिता हमारा जीवन होने पाए पिता। हालेलुया। हर एक के साथ रहना, हर एक की अगुवाई करना पिता। हमारा ध्यान और मन केवल आपके वचन की ओर केंद्रित रहने पाए। आपने प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति का कारण बनने जा रहा है, परंतु शर्त यह कि हम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रचित होकर परमेश्वर के वचन को सुने, और सुने ही नहीं परंतु प्रार्थना के साथ यदि हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन से बातचीत करेगा। और हमने पिछले 2 मंडे तक हमने देखा कि किस प्रकार नया जीवन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक मसीह व्यक्ति के लिए नया जीवन बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि बिना नया जीवन पाए हुए हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु आज हम एक अलग विषय पर मनन करने जा रहे हैं, और वो विषय है कि हम नए जीवन के बाद हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें, उसी को आज हम देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं, यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय यदि आप पढ़ोगे और उसके 62 आयत को यदि आप देखोगे, तो वहां लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है, और इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब मार्ग में जा रहा था, तो एक ने उससे कहा, यहां पर 57 आयत से 57 to 62 जब आप पढ़ोगे, वहां पर इन्हीं चीजों को लिखा गया है। जब मार्ग में यीशु जा रहा था, तब एक ने उससे कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। तब उसने एक से कहा, आ और आकर मेरे पीछे हो ले। तब उसने कहा, पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ा हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तब एक को फिर उसने कहा कि तू आकर मेरे पीछे हो ले। तब उसने कहा, पहले जाने दे कि मैं अपने परिवार से और परिवार के लोगों से विदा लेकर आऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आज हमको जरूरत इस बात की है कि जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर पुराने मनुष्यत्व को यदि हम देखेंगे, यदि पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन को फिर आकर्षित कर रहा है, और यदि हम पीछे लौट जाते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें नए जीवन की सी चाल चलने की आवश्यकता है। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है। हल आप जानते हैं खेती के काम आता है, जमीन को जोतने के काम आता है,
और उसके द्वारा जमीन को बिल्कुल एक लाइन से जोता जाता है ताकि उसमें बीज की बुआई की जा सके। परंतु यदि बोने वाला हल को पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखेगा तो वो हल को सही लाइन, सही दिशा नहीं दे पाएगा। और हल की जो लाइन है, जो जोतने वाली लाइन है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और वो बुआई के कुछ काम नहीं आएगी। उसी प्रकार जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा टारगेट, हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। परंतु यदि हमारा पुराना मनुष्यत्व हमको याद आएगा, यदि पुराने मनुष्यत्व के वो गलत चीज है जो हमने पहले की और उसके लिए हमने पापों से क्षमा मांगी और प्रभु ने हमको क्षमा करके अपना बेटे और बेटी होने का हक प्राप्त किया, जब हम प्रभु के बेटे और बेटी बन जाते हैं तो हमें पुराने मनुष्यत्व की वो तमाम बातें जो गलत बातें थी वो हमें त्याग कर हमें नए जीवन किसी चाल चलने की आवश्यकता है। परंतु यदि पुराना मनुष्यत्व अभी भी आपको आकर्षित कर रहा है तो आप निश्चित जानिए कि परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ पा रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व की उन गलत बातों को, हर वो बात जो पुराने मनुष्यत्व में हमने जी है, हर व्यभिचार, गलत आदतें, एडिक्शन, तमाम तरह की शराब और तमाम तरह की बुरी आदतें और ईर्ष्या, द्वेष और जलन, अक्षमाशीलता, ये तमाम वो बातें थी जो हमने पुराने मनुष्यत्व में भरी पड़ी थी और हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था। और जब परमेश्वर ने हमारी आत्मा को कायल किया और हमने परमेश्वर के सम्मुख जब अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके और उसके लहू से अपने आप को धोकर जब नया जीवन प्राप्त किया है तो हमें उस पुराने मनुष्यत्व की उन तमाम घृणित बातों को छोड़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और परमेश्वर से मांगना होगा कि परमेश्वर पुराने मनुष्यत्व की उन बातों को जो मुझे आज भी ललचाती है मुझको दूर करके अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आज्ञा पर चलने के लिए आप मेरी सहायता करिए। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तभी परमेश्वर हमको देना शुरू करेगा। यदि हम मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर हमको कभी देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा वो जानना चाहता है कि हमारी इच्छा नए जीवन किसी चाल चलने के लिए है या नहीं है। यदि बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने मनुष्यत्व में लौट गए और वे उनके प्रतिफल को कभी पा नहीं सकेंगे। बहुत सारे उदाहरण है बाइबल के अंदर जब परमेश्वर की आज्ञा से परे उन्होंने अपने मन की मर्जी करी और परमेश्वर की आशीषों से वे लोग वंचित हो गए। सबसे पहले वचन में बाइबल के अंदर जिसका मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं वो लूत की पत्नी का उदाहरण है और लूत की पत्नी से हमें सीखने की आवश्यकता है। लूत की पत्नी अनाज्ञाकारिता की एक मिसाल है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो परमेश्वर की आशीषों से वंचित अपने आत्मिक जीवन और अपने जीवन को उसने खो दिया है। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे लूत के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन लूत सदोम से निकला आकाश से आग और गंधक बरसे और सबको नाश कर दिया, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा।
या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहां पर हम देखते हैं लूत की पत्नी अनाज्ञाकारिता की मिसाल है, और यह मिसाल प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। हमें लूत की पत्नी से सबक सीखने की आवश्यकता है। यदि लूत की पत्नी से भी हम सबक नहीं सीखते और केवल लूत की घटना को एक कहानी के रूप में पढ़कर उसको भूल जाते हैं, तो यह हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती है। क्योंकि बाइबल की वो तमाम बातें जो पुराने नियम में रखी हुई हैं, वो मेरे और आपके लिए एक दृष्टांत के रूप में रखी गई हैं, ताकि जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गलत चाल चलते हुए जीवन जिया है, हमें सीखने की जरूरत है कि हम वैसी चाल ना चलें, नहीं तो उन्हीं की तरह हमारा भी विनाश संभव है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लूत की पत्नी का एग्जाम्पल दे रहा है। क्यों दे रहा है? जब लूत के पास परमेश्वर के 2 दूत आए और उन दूतों ने लूत को कहा कि परमेश्वर हमें इसलिए भेजा है कि सदोम और अमोरा के पाप बढ़ चुके हैं और परमेश्वर के सहने से वो बाहर हो चुके हैं, और परमेश्वर सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नाश करने पर है। परंतु वो चाहता है कि तू और तेरा परिवार बचा लिया जाए, और तब उसको बोलते हैं यहां से तुम निकल जाओ। परंतु लूत बहुत ज्यादा देरी कर रहा है। वो अपने उस मकान को, उस घर को, अपनी संपत्ति को, अपने भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट गधों को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अपार संपत्ति का वो मालिक है, और वो वहां से दूर जाने के लिए आनाकानी कर रहा है। तब उन दूतों ने जबरदस्ती लूत और लूत की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ करके उनको निकाला। लूत ने अपने दामादों को कहा कि तुम भी चलो, क्योंकि परमेश्वर आग और गंधक से इस नगर को नाश करने पर है। परंतु उसके दामादों ने उसका मजाक और ठट्टा उड़ाया। तब दूतों ने उसकी दोनों बेटियों और लूत और उसकी पत्नी दोनों चारों के हाथ पकड़कर जबरदस्ती उनको सदोम अमोरा से निकाला, इसलिए कि अब्राहम की वजह से परमेश्वर लूत पर दया करना चाहता था। और जब उनको निकाला तब उनको एक आज्ञा दी थी कि तुम पलटकर पीछे की ओर ना देखना, और यदि तुम पलटकर पीछे की ओर देखोगे तो नमक का खंबा बन जाओगे। और हुआ ये कि उन लोगों को दूतों ने निकाला, और जब वे सोर के निकट पहुंचे, जिस नगर में वो जा रहे थे उस नगर के निकट पहुंचे, तभी सूर्य उदय हुआ और एकदम आकाश से आग और गंधक बरसी और सदोम और अमोरा जलकर पूरी तरह से सत्यानाश हो गए। और जब ये आवाज जो कड़कड़ाती हुई धधकती हुई भट्टी की सी आवाज और उसकी गंध जब इन लोगों के नाक में पड़ी, तब लिखा है लूत की पत्नी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा। पीछे की ओर मुड़कर देखना, उसकी तमाम धन संपत्ति गाय बैल पशु धन सब कुछ सदोम और अमोरा में थे। उसके दोनों दामाद सदोम और अमोरा में थे। उनका एक अच्छा सा घर सदोम और अमोरा में था। उनका पूरा जो धन और संपत्ति जो कुछ उन्होंने इकट्ठा करी थी वो सदोम और अमोरा में थी, और वो अपने इस संपत्ति को छोड़ने में असमर्थता प्रकट कर रही थी। परंतु जबरदस्ती दूतों ने निकाला। परंतु जब आग और गंधक की आवाज और उसकी बदबू उसके कानों में पड़ी, उसके नाक में पड़ी होगी, तो उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, जबकि परमेश्वर के दूतों ने उनको मना करा था कि जब तुम आगे बढ़ रहे हो, जब आग और गंधक बरसेगा, तुम पीछे की ओर मुड़कर न देखना। और उसने यही गलती करी। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, और जैसे ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा, वो नमक का खंबा बन गई। जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।
जब परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, परमेश्वर ने अपनी संतान होने के लिए हमको नया जन्म दिया है, तो हमें पुराने मनुष्यत्व को हटकर हमें एक नए मनुष्यत्व में हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में रखे हैं, उससे हमें सीखने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। पहला उदाहरण लूत की पत्नी का है, जिससे हमें सीखने की जरूरत है। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहा था तो लिखा एक जवान दौड़ता हुआ उसके पास आया और उससे कहा, और उसके अपने घुटनों को उसके सम्मुख टेक दिया और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? वो अनंत जीवन को पाना चाहता था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो परमेश्वर है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को तो मानता आया है कि झूठ न बोलना, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अपने माता पिता का आदर करना। उस जवान ने कहा, इनको तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और उससे कहा, अभी भी तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। तब वो जवान बहुत ही उदास होकर प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। कोई उत्तर उसके पास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अनंत जीवन पाने के लिए आया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके सामने अपनी बात को रखा, वो उदास होकर प्रभु यीशु मसीह से पीठ फेर कर जहां से आया था वहीं वापस लौट गया। क्यों? बाइबल बताती है, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो अपने पैसों को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो गरीबों और कंगालों में अपनी संपत्ति भरा। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, फिर इस संपत्ति को मैं ऐसे ही क्यों बांट दूं? धन के लालच ने प्रभु की आज्ञा को पालन करने में धन का लालच उसके लिए एक रुकावट बन गया है। बाइबल बोलती है, धन का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसको प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया। आज मुझको और आपको सोचने की आवश्यकता है, इस जवान से सीखने की आवश्यकता है। यह अनंत जीवन तो प्राप्त करना चाहता था, परंतु संसार और धन के लालच ने इसको ऐसा करने से वंचित कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है? इसलिए क्योंकि धन का लालच कोई छोड़ नहीं पाता। धन एक ऐसी चीज है जिसने आज बहुतों को अपना गुलाम बना रखा है। हमें सावधान होने की जरूरत है। धन का लालच कभी भी हमको परमेश्वर से अलग न करने पाए। हमें परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता नहीं देंगे और संसार और सांसारिकता की चकाचौंध और शरीर की अभिलाषाएं आपको अपनी ओर खींचती रहेगी, तो हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। स्वर्ग में जाना कोई आसान बात नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि निश्चित रूप से मैं चर्च चला जाता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सारी मीटिंग अटेंड करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, परंतु ये सारी बातें अच्छी बात है, परंतु स्वर्ग में जाने के लिए एक बलिदान परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, और वो बलिदान देना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर उस बलिदान को चाहता है। हमें उन तमाम बातों को जो अपनी ओर हमें आकर्षित करती है, प्रभु उन तमाम बातों को छोड़कर अपने पीछे होने के लिए हमको बुलाता है। जैसा आपने देखा है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, एक जवान ने बोला पहले जाने दे कि मुझे, मैं अपने पिता को गा रहा हूं। एक ने बोला जाने दे कि मैं पहले अपने घर के लोगों से विदा हो गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। जब परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है किसी कार्य के लिए, हमें उसी समय अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने की जरूरत है। और जब हमने नया जीवन पाया है तो हमारी प्राथमिकता केवल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ये संसार और सांसारिकता और शरीर की अभिलाषाएं आपको अपनी ओर खींचेगी, परंतु अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए हमें परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत मुश्किल होता है संसार का लालच, शरीर की अभिलाषाएं, इनको छोड़ना, परंतु जब तक हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, पर ये चीजें हमको कभी मिलेगी नहीं। और हो सकता है कि हमारा ये लालच हमको एक दिन हमारा आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दे। इसके पहले कि हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो, हमें परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर, जब तूने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है तो मुझको ऐसा बुद्धि और ऐसी समझ दे कि मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चल सकूं। ऐसा ना हो कि संसार और सांसारिकता में लिप्त होकर मैं तेरे उस उद्धार को खो दूं जो तूने मुझको दिया है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपनी इच्छा के अनुरूप हमें तैयार करता जाएगा। पर मांगना हमको ही होगा। जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमको मिलेगा नहीं। जब तक हम मांगेंगे नहीं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तभी हमारी अगुवाई करेगा जब हमारे इच्छा होगी। हमारे अंदर एक इच्छा बलवंत होना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत से उदाहरण आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगे। सुलेमान, जो कि दाऊद का पुत्र था, वो एक बुद्धिमान और एक अच्छा धनी राजा था। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परंतु परमेश्वर ने उसको अपार धन संपत्ति भी दी। वो परमेश्वर का प्रिय था और अपनी जवानी में उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। उसने परमेश्वर का भवन बनाकर तैयार किया। जो भवन दाऊद बनाना चाहता था, उसका पिता बनाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने सुलेमान को चुना कि तेरा बेटा मेरे लिए वो भवन तैयार करेगा। परंतु दाऊद ने जब उसका जब उम्र बढ़ी, जब उसका बुढ़ापा आया, तब उसके लिए उसकी पत्नियां उसके लिए एक बहुत जबरदस्त रुकावट बन गई। आप जानते हैं सुलेमान की 700 रानियां थी और 300 रखेलियां थी। 1000 पत्नियां उसकी थी। आप सोच लीजिए कि उसका जीवन कैसा होगा। वो 1000 पत्नियां उसके पास कितनी डिमांड्स को रखती होगी, क्या क्या बोलकर उसके जीवन को। और हर एक पत्नी, जितने भी पत्नियां उसकी थी, सब अन्य जातियां पत्नी थी। मिस्र के राजा की बेटी और अम्मोनियों और यबूसियों
और तमाम तरह के वो अमालेकियों, इन तमाम राजाओं की बेटियों को उसने अपनी पत्नी बनाकर अपने राज्य में रखा था। और टोटल 1000 पत्नियां उसकी थी। और बुढ़ापे में इन्हीं पत्नियों ने उसके हृदय को, उसके मन को इतना विचलित कर दिया और परमेश्वर से उसके मन को फिरा दिया। और अपने देवी देवताओं के लिए उसने सुलेमान, अपने पति सुलेमान को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो उनके लिए, उनके देवी देवता के लिए मंदिर बनाए। और न केवल उसने मंदिर बनाए बल्कि उनके लिए उनके देवताओं की मूर्ति को तैयार किया। और लिखा है राजा सुलेमान अपने अंतिम दिनों में एश्तोरेत नामक देवी की पूजा करने लगा और मालकिम देवता की उपासना करने लगा। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चल पाया और उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। अपने पिता दाऊद के अनुसार वो खराई और सच्चाई से परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया। इस कारण क्या था? क्योंकि जिन अन्य जाति स्त्रियों के साथ संबंध बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था, वही कार्य उसने किया और अंत में उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ा। वो परमेश्वर से फिर गया। उसने वो अपने जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर का वफादार नहीं रहा, क्योंकि अन्य जातीय स्त्रियों ने उसके दिमाग को खराब कर दिया था। इसलिए लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या परमेश्वर के मंदिर के साथ बलियाल का क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें चलूंगा और उनमें फिरूंगा और वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका पिता होऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, उनमें से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और बेटी होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर निश्चित रूप से हमको, ऐसा नहीं कि वह अन्य जातियों से बातचीत करने और अन्य जातियों के साथ रहने के लिए हमको मना करता है, ऐसा बात नहीं है। परंतु अन्य जातियों के प्रति हमारा लगाव हमको हमारे आत्मिक जीवन से गिरा सकता है। हमें सावधान रहना है। हमें अन्य जातियों से जब हम व्यवहार करते हैं तो हम उनकी सी चाल न चलें। हमें अपने परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हुए, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए लोगों को अपने परमेश्वर के निकट लाने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो परमेश्वर ने अपने पवित्र बाइबल के अंदर मेरे लिए और आपके लिए रखे हैं, ताकि हम इन तमाम बातों से दूर रहकर हम वो करें जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में, जब शैतान पूरी तरह से अपना जोर लगा रहा है, शैतान चाहता है कि हर एक जन उस जीवित और सच्चे परमेश्वर से अलग बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुरूप और उसकी इच्छा के अनुरूप जीने वाला हो। परंतु परमेश्वर जिसने मुझको और आपको नया जीवन दिया है, उसकी आंखें मुझ पर और आप पर लगी हुई है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, या फिर शैतान के अधीन होकर शैतान किसी चाल चल रहे हैं। और यदि हम शैतान के बंधन में जकड़कर हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, तो परमेश्वर के उस इनाम को कभी नहीं पा सकेंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। हमें इस दुनिया में रहते हुए बहुत ही सावधानी से अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है,
बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन अंतिम दिनों में अपने विश्वास की प्रबलता को देखना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी जाति के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। बहुत ज्यादा जरूरत है आज हमें नए जीवन की चाल चलते हुए हम अपने परमेश्वर को खुश कर सकें। जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूत की पत्नी को स्मरण करो, जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। परमेश्वर इस जीवित वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन प्रदान करे, ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें और उसकी इच्छा के अनुसार हम जी सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए। पिता प्यारे परमेश्वर, अंतिम दिनों में हमें नए जीवन की सी चाल चलने की सामर्थ्य दीजिए। पिता, हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें, क्योंकि उसने अपने उस पुराने मनुष्यत्व को देखा और वो नमक का खंबा बन गई। उस धनी व्यक्ति ने अपने धन और संपत्ति को देखा और अनंत जीवन से वो बेदखल कर दिया गया। सुलेमान ने अपने उन अन्य जातीय स्त्रियों की सी चाल चली और उनके देवी देवता की उपासना करने लगा और वो परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो गया। ये सारी चीजें जो बाइबल के अंदर वचन में आपने रखी है प्यारे परमेश्वर, हमें से प्रत्येक के लिए एक एग्जाम्पल होने पाए। प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, हर एक को आप इस वचन के द्वारा आशीषित करना। जितने आने वाले समय में इस वचन को सुनेंगे पिता, उनके हृदय और मनों से बातचीत करना पिता, ताकि आने वाला समय उनके लिए एक बहुत ही शानदार समय होने पाए और वो आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानते हुए आपके अनंत जीवन के भागीदार हो सकें। हर एक मतलब बीमारों के लिए, हर एक कमजोर और निर्बलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। जो लोग पिता इस वचन को सुनेंगे या सुन रहे हैं पिता, प्यारे परमेश्वर, उनके तमाम शारीरिक पिता कमजोरी और दुर्बलता को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं और आज्ञा देता हूं। इस समय में अपनी बीमारी और दुर्बलता से आजादी पाए पिता, और आपकी उपस्थिति का एहसास करने पाए। उनकी हर कमी घटी को दूर करना, आर्थिक रूप में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करना, ताकि हर आर्थिक कमी घटी कैसे वे दूर आपके द्वारा वे आशीषित होने पाए पिता, और आपके नाम को महिमा देने वाले हों। प्यारे परमेश्वर, हर एक की जरूरतें चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अपने बड़े भंडार से उनको पूरा करके पिता हर एक को अनुग्रहित करिए पिता, ताकि इन अंतिम दिनों में हर एक का जीवन आपके विश्वास योग्यता में आगे बढ़ने वाला हो सके, ताकि आपका नाम हम में से प्रत्येक के जीवन के द्वारा महिमा पाए। आपने प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे।